नाज़रीन, आम तौर पे कहा जाता है कि औलाद हमेशा अपनी और बीवी हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है, लेकिन शौहर बेचारों को ये एडवांटेज भी हासिल नहीं है। अक्सर बीवियां अपने शौहरों से किसी भी सूरत में शाकी ही नजर आती हैं। आइए आपको एक छोटा सा स्किट दिखाते हैं। फिजा, वैसे तुम हो खुश नसीब, अच्छा? या फिर तुम्हारे माँ बाप की दुआएं काम आ गई हैं जो तुम्हें इतना फर्मा बरदार शौहर मिला है भाई। हाँ, फर्मा बरदार तुम्हें लगता है 10 बार आवाजें दूं, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, तो एक बार बोलेगा हाँ सुनता हूँ। हालांकि तुम थोड़ी सी मोटी हो, फिर भी तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। मोटी कह रही है मुझे। तुम भी कोई ज्यादा स्मार्ट नहीं हो, तुम्हारे मेरे में 19-20 का फर्क है। और जितना तुम बोलती हो माशाल्लाह से 5 मिनट बैठना तुम्हारे पास मुश्किल बात है। उनकी मेहरबानी है, गुजारा करे तुम्हारे साथ। वैसे तुम्हारे शौहर तुम्हें जिम एडवाइस नहीं करते? जिम की एडवाइस तो दूर की बात है, वो तो मुझसे बात बहुत कम करते हैं। कोई बात कर दूं तो इग्नोर करके चले जाते हैं। मुझे तो आज तक ये नहीं पता कि काम ही क्या करते हैं। तुम तो लकी हो भाई, तुम्हारे मियाँ तुमसे बात करते हैं, तुम्हारे बहुत सारे काम में हाथ बटा देते हैं। मैंने देखा था ऊपर से मशीन लगवा रहे थे तुम्हारे साथ। लकी, वो तुम्हें प्यारी इतनी उनको करवाना पड़ता है। कितना तुम्हारा शौहर ख्याल रखता है ना। ये सोच सोच के कि मेरा शौहर ना मेरा ख्याल रखता है ना मुझसे इतनी बात करते, मेरे तो सर दुखता है, इतनी दर्द होती है। वैसे इस मामले में मेरे शौहर बहुत अच्छे हैं। वैसे तो उनमें 100 बुराइयां हैं, लेकिन इस मामले में वो मेरी बहुत केयर करते हैं। अगर कभी मेरे सर में दर्द हो ना, वो मोरिंगा पानी में डाल के बॉयल करके कहवा बना के लाएंगे। मेरा सर अपनी गोद में रख के मेरे बालों में हाथ फेरेंगे, हल्का हल्का दबाएंगे, मुझे तो फौरी आराम आ जाता। तुम भी यही ट्राई करो। अच्छा बहन, कब आता तुम्हारा शौहर? जी मेरा मतलब है कि तुम्हारा शौहर मेरे शौहर को समझा दे कि बीवी की खिदमत करने से इंसान फौत नहीं हो जाता। मोरिंगा टी मेरे लिए बना लेगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। अपनी गोद में मेरा सर रख लेगा तो कौन सी उसकी गोद टूट जानी है, टूट जाएगी। और अगर मेरे बालों में उंगलियां फेर देगा तो उंगलियां विंगी नहीं हो जानी उसकी। कुछ थोड़ा सा समझा दे मेरे शौहर को, बीवी की थोड़ी सी खिदमत करने से मुआशरे में नाक नहीं कट जानी उसकी। अरे बहन, तुम तो खुशकिस्मत हो, ऐसे तुम्हारे तो कोई हाथ का दिया काम आया है, कोई सदका कोई खैरात, वरना तुम इतना अच्छा हस्बैंड डिजर्व नहीं करती थी। बहुत नाइस है तुम्हारे हस्बैंड। अच्छा सिर्फ लगता है नहीं अच्छा। ठीक है, उसके तो मरने के करतूत कौन कौन से तुम्हें बताऊं मैं। वैसे बहन तुम खुशकिस्मत हो, हालांकि माशाल्लाह तुम इतनी मोटी हो, फिर भी तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ तुम्हें ही देखता है। तुम्हें तो सदके खैरातें बांटनी चाहिए। और मेरे वाला जरा सा शॉपिंग पे जाऊं तो यहाँ वहाँ इधर उधर ऐसे ताड़ता, ऐसे टू टू ऐसे ऐसे देखता है जैसे टॉम एंड जेरी कार्टून चल रहे हो। बस कर दो। उस दिन वो जो साथ वाली गली में शादी थी ना, तो तुम्हारा शौहर आया हुआ था, इतना अच्छा था, तुम्हारे पहनने ओढ़ने की, तुम्हारी ज्वेलरी की, मेकअप की तारीफ करता। और मेरा मरना, मैं उसको कह दूं कि अभी कटिंग करवा के आई हूँ, कैसी लग रही हूँ, तो नीचे मोबाइल में देख रहे हाँ अच्छी लग रही हूँ, ठीक लग रही हूँ। मजाल है कि एक नजर मेरे पे डाल दे। अरे पागल, दिल छोटा ना कर, मेरे वाला भी ऐसे ही करता है। अगले दिन पता क्या हुआ, मैंने बोला कि देख मैं पार्लर गई थी, तो मुझे कहता है बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा बे बंद था पार्लर। चलो फिर भी उसने झूठा मोटा ही सही प्यारे तो बोला ना। मेरा तो मनहूस ये भी नहीं पूछा कैसे गई, कैसे आई, कहाँ गई, फोन करके तक नहीं पूछता। अरे बहन तू शुक्र अदा कर, तुझे पीछे से फोन नहीं करता। तू कहाँ पे है, तू क्या कर रही है, उनको पता है तू अच्छी खासी खुद अंडरटेकर है। हालांकि तुम लंगर टेकर हो। और मेरे वाले को देखो, पूरा नाना पाटेकर बना हुआ है। कहीं भी जाऊं लोकेशन भेजो, कहाँ गई थी, कितने बजे, 4 साढ़े 4, 4 ये 4:30। हाँ बहन, फिजान भाई का भी कोई कसूर नहीं है। शादी से पहले तुम्हारी कहानी ही बहुत मशहूर थी। अरे बहन वो तो मेरी खूबसूरती के किससे मशहूर थे, ऐसी जेलस हो। चलो जो भी है बहन, तुम्हारा शौहर तुम्हारी केयर तो करता है। मैं कभी गलती से अपने शौहर को कह दूं कि मैं 3 घंटे के लिए मार्केट जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए, आगे से कहती है नहीं बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। और पता है एक बार मार्केट से मैंने उनको फ़ोन किया था, मैंने कहा कि सुने एक बंदा मुझे मार्केट में घूर घूर के देख रहा है, कहते हैं कि जिस तरह से तुम मुझसे बात करती हो ना ऐसे ही करो, देखना मिनटों में भाग जाएगा।
हाँ बहन, तो देखती भी तो ऐसे है जैसे मारने वाली मौज होती है। बहन क्या बताऊं, पूरी पूरी रात में सो नहीं सकती। खराटी इतनी जोर से लेते हैं ना, ऐसे लगता है किसी ने इस रक्षा स्टार्ट ही छोड़ दी है। अरे तुम तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, मेरे वाले की सुनो, ऐसे खराटी लेता है मैं तो कई दफा डर के उठ जाती हूँ, मुझे लगता है जैसे किसी से बातें कर रहा हूँ। तुम्हारा शौहर अच्छा है जो हर तरह के खाने बना लेता है, मेरे वाले को तो अंडा तक नहीं बनाना आता। अरे भाई तुझे किसने कह दिया कि उसको सारे खाने बनाने आते हैं? एक दिन मैंने उसे कह दिया कि एक अंडा ही बना दो, तो क्या किया भला, कागज उठा के पेंसिल से ऊपर अंडा बना के, ये लो अंडा। शुक्र करो तुम्हारे वाले ने कागज पकड़ के अंडा बना दिया, और मैंने अपने वाले से बोला अंडा बना दो, मुंह अंडे जैसा बना के ना बाहर दफा हो गए। अरे बहन, तेरे मुंह पे ये अंडा बनता हुआ कितना अच्छा लग रहा है, एक दफा फिर करी। अंडा भी शतरमुर्ग का लग रहा है। चुप कर जा वरना मैंने चित्र उतार लेना।